तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, यानी कि मैं सच में अपनी खुशी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, एंड में ही मैं वो आपको बताऊँगी, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। आज सीरियसली मैं बहुत हैप्पी हुई हूँ। देर पहले कुछ और था और अब जो है वो माहौल कुछ और है, और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज के दिन की मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। तो प्लीज़ आप के साथ मैं अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहाँ पे आपको मैं ये बात ज़रूर बताऊँगी, तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। हे गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज मशक्स, जहां हम बातें करते हैं मेरे राधा कृष्ण जी के श्रृंगार के बारे में, कुकिंग, स्टिचिंग, होम डीआईवाई वीडियोस एंड ऑल इन वन टॉपिक के बारे में। तो गाइस, मैं हूँ शिखा और आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज का दिन जो है वो लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग ऋषि पंचमी मनाते हैं, कुछ लोग भाई पंचमी मनाते हैं और कुछ लोग नाग पंचमी मनाते हैं। तो आज के दिन है इन तीनों का ही व्रत और पूजा की जाती है। कुछ लोग ऋषि पंचमी के लिए सप्तऋषि की पूजा करते हैं, और कुछ लोग जो है वो भाई पंचमी के लिए भाई की पूजा करते हैं बनाकर, और कुछ लोग जो है वो नाग पंचमी के लिए नाग की पूजा करते हैं। तो मैं जो हूँ वो भाई पंचमी मनाती हूँ। तो वो भाई पंचमी की पूजा किस तरह से की जाती है, किस तरह से दुर्वा से भाई बनाए जाते हैं, भाभी बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और किस तरह से उसकी पूजा की जाती है, किस तरह से उसकी बेल चढ़ाई जाती है, बेल बढ़ाई जाती है। मतलब बेल बढ़ाने का मतलब है कि भाई की उम्र लंबी करी जाती है। तो ये सारी चीजें, व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है, उसके बाद कथा सुनी जाती है, और उसके बाद ही खाना खाया जाता है, वो भी। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल से मिल जाएगी, तो वीडियो पूरा देखें एंड तक। तो ऋषि पंचमी और भैया पंचमी और नाग पंचमी की कथाएं और पूजा विधि भी मैंने डाली हुई है। तो आज ही मैंने वो शेयर किया आप लोगों के साथ वीडियो, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और आई बटन में भी मिल जाएगा, और आपको वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, और चलिए आप स्टार्ट करते हैं पूजा विधि। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो मैंने अपनी ये थाली तैयार कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए, जो हम चौकी बनाएंगे उस चौकी पे बिछाने के लिए। उसके बाद आपके पास ऐसे वाइट कपड़ा होना चाहिए, और एक रेड कपड़ा होना चाहिए, जो आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है नारियल, जल, और ये कलेवा, हल्दी, थोड़ी सी मेहंदी, और ये है राखी। आप 2 राखियाँ ले सकते हैं, एक भाई के लिए और भाभी के लिए। दीपक और चावल, कुमकुम, और इस तरह से सारे सामान आपको लेने हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको जो चौकी है वो लगानी है, और किस तरह से आपको भाई और भाभी बनाना है। तो उसके लिए, भाई और भाभी बनाने के लिए आपको चाहिए होगी इस तरह से दुर्वा। ये एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड लेके आए थे और वो ऐसे ही लेके आ गए, भी लेके आए। तो आप इस तरह से लेके आए कि आपको बनाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मेरे थोड़ी मैसी हो गई थी, तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया है। मतलब एक तरह से लेके और उसके ऊपर फिर मैंने इसको बीच में से यहाँ से बांध दिया है, तो ये एक शेप में आ गई है। तो इस तरह से आपको ये 2 बना लेनी है। तो ये देखिए, मैंने 2 बना लिया है। ये 2 बना लिए, उसमें से एक को आपको भाई बनाना है, एक को भाभी बनाना है। तो अब जो ये कपड़े हमने लिए हैं, उन कपड़ों को हम इनको पहना देंगे, और फिर हम इनकी पूजा करेंगे। तो और अब इसमें कुछ फूल ले लेंगे हम, और कुछ पत्ते ले लेंगे, हालांकि फ्रूट्स भी ले लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और ये पूरी कंप्लीट हो गई है हमारी पूजा की सामग्री, और ये मैंने बना लिए हैं भाई और भाभी। इनको जितना आता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से चौकी लगानी है। तो गाइस, ये देखिए मैंने चौकी रख ली है, और उसके बाद में हमने सारा सामान इधर, ये आप देख सकते हैं, मैंने इधर ये सारा जो सामान है वो पूजा का सामग्री है वो सारी रख दी है। अब तो गाइस, इस तरह से मैंने पीछे एक बॉक्स सा रखा है, और उसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है इस तरह से। और उसके बाद में अब हम लेंगे कि किस तरह से हमको भाई बनाना है। तो ये मैंने जो बनाई थी वो लेते हैं, और उसके ऊपर हम रखते हैं उनको, ये वस्त्र उड़ाते हैं। एक वाइट कपड़ा ले लेना है, जिसकी एक चौड़ा सा कपड़ा ले लेना है। उसका अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो बनाया है भाई, उसको हम इस कपड़े से हम इनको ऐसे कवर कर देंगे।
ये देखिए गाइस, इस तरह से ये भाई बन गया। यहाँ पे हम इसको विराजमान कर देंगे, बिठा देंगे। तो इस तरह से हमने ये भाई बना लिया। और अब हम इसी तरीके से ये एक और लेंगे और इसके ऊपर हम लाल कपड़ा पहना देंगे, इसको लाल वस्त्र पहना देंगे इनको। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको ये बना लेना है। मेरे पास ये लेस वाला कपड़ा था तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये पूरा लुक देगा उसका। तो इस तरह से आपको ये भी यहाँ पे बिठा देने हैं। इस तरह से भाई और भाभी बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम तो सबसे पहले हम गणपति भगवान जी की पूजा कर लेंगे। ये जो दूर्वा है ये हम लेंगे और गणेश जी के चढ़ा देंगे। तो अब हम करेंगे पहले कुमकुम से टीका। अब हम राखी बांधेंगे भैया को, नारियल चढ़ा देंगे। तो ये तो हो गई पूजा। अब हम करेंगे ये जो बेल आपने देखी होगी कि इस तरह से मैंने एक वाइट पट्टी लगा रखी है ऊपर। बैठ कर जितना आपका हाथ जा सकता है उतना आपको इसमें टीके लगाने हैं तीनों। सबसे पहले हम लेंगे कुमकुम का टीका। तो इस तरह से गाइस, सबसे पहले कुमकुम का टीका, फिर हल्दी, फिर मेहंदी, काजल, बिंदी, ये सारी चीज़ें करके आपको पूरी बेल बना लेनी है। ऊपर तक एक ही बार में बनानी है, जितना जा सके ऊपर बैठे बैठे जितना हाथ आपका जा सकता है उतना आपको बनानी है। तो ये तो हो गई कंप्लीट। तो गाइस, इस तरह से आपको कुछ भी लगा लेना है दीवार पे। मेरे पास ये सीएनसी लगी हुई है तो इसका जो इधर का हिस्सा है उस पर चौड़ाई है तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ और इस तरह से लगा के कपड़ा लगा देती हूँ। कपड़े पे ही ये सब कुछ कर लेती हूँ। और तो ये तो हो गई पूजा। अब हम करेंगे कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए मैं अपनी ही वीडियो चलाती हूँ और वो सुनती हूँ। तो एक गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। भैया पाचे के दौरान बेटे ने अपनी तो इस तरह से पूजा आप कर सकते हैं, खुद ही कर वगैरह होती है, कथाएं वगैरह होती है वो ऑनलाइन या तो आप पढ़ सकते हैं गूगल पे सर्च करके, या फिर जिस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी पढ़िए तो अच्छी बात है। और अगर मेरी नहीं तो मतलब बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी कहानियों की, हर व्रत कथा की। तो गाइस, पूजा करने के बाद फिर अब आपको पूरा दिन व्रत रहना है और शाम को फिर आपको जैसे हमारे राजस्थान में तो ऐसे ही करते हैं कि हम शाम को जो है वो चावल खा लेते हैं। तो जो चावल लाते हैं वो पीहर से ही आते हैं और जो चावल होते हैं उनको आपको पीले बनाने हैं, यानी कि उसको व्हाइट नहीं खाना है, आपको पीले चावल बनाने हैं। आप वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या तो आप मीठा पसंद करते हैं तो मीठा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मीठा बना ही लीजिएगा क्योंकि हमें यहाँ पे भी भोग लगाना पड़ता है और अपने मंदिर में भी भोग लगाना ही पड़ता है। तो इस चौकी पे भी मैं शाम को जब पीले चावल बनाऊंगी मीठे तो उसका भोग लगाऊंगी। तो आप भी इस तरह से भोग लगा सकते हैं। और नमकीन चावल अगर आपको पसंद है तो आप वो भी खा सकते हैं। तो हमारे साइड में ऐसे ही खाते हैं तो हम इस तरह से व्रत करते हैं और इसी तरह से व्रत खोल लेते हैं। अगर आपकी साइड में कुछ अलग तरीके से करते हैं और आपकी परंपराएं कुछ अलग है तो आप उस तरीके से अपना व्रत खोल सकते हैं। या बहुत सी जगह ऐसा होता है कि दूसरे दिन व्रत खोला जाता है, खाना जो होता है वो दूसरे दिन खाया जाता है।
तो आपकी जैसी परंपराएं आपके घर में है तो उसी तरीके से आप उस चीज़ को फॉलो करें। गाइस अगर आप अपने मायके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसे पॉसिबल नहीं होता है सबके साथ तो आप जब पूजा हो जाए तो आप अपने भाई से ज़रूर बात करें, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और भाई का फेस ज़रूर देखें, और उसके बाद जब व्रत खोलें तब भी एक बार बात कर लें, और पूजा करने के बाद भाई से बात कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम वही हैं। मेरा और भाई का तो मिलना हुआ नहीं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो ज़रूर मैंने उनको भी राखी बंधवाई है और पूजा करवाई है। मेरी बेटी से जो है वो बेटे की पूजा करवाई है और उन दोनों की आपस में राखी बंधवाई है और उनकी भी एक तरह से पूजा हो गई है। चलो नीनू टीका लगाओ इसमें से, ये वाली फिंगर से, ये वाली, हाँ इस वाली से, हाँ ऐसे करो, अब लगाओ ये, अब आया ना, वेरी गुड। लगा, चावल भी लगाओ, ये राइस भी लगाओ, हाँ राइस ले लो, वेरी गुड। राखी बांधो, कैसे बांधेंगे नीनू, इसके अंदर, गुड। राखी बांधी, हाँ तो चूड़ी भी पहन रखी है। अच्छा, आरती करो, आरती, ठीक है चलो। देखिए मेहंदी भी लग गई है मेरी हाथ में। तो इसी तरीके से आपको पूजा करनी है और पूजा करने के बाद कथा सुननी है, और इस तरह से जो मैंने बेल बनाई है मैं आप इस तरह से आप कहीं पे भी अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, और अगर आप वॉल पे नहीं लगाना चाहते हैं मतलब वॉल खराब हो जाती है बेसिकली, तो आप कोई भी ऐसा कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई पेपर लगा सकते हैं। मैं कपड़ा इसलिए लेती हूँ ताकि इस पर वो बने रहते हैं, पेपर जो क्या है वो फट जाता है इसलिए। तो आप कोई भी कपड़ा इस तरह से लेके उस पर आपको बेल बनाती जानी। कुमकुम का टीका लगाना है, उसके बाद हल्दी का, मेहंदी का और काजल का, इन सब का टीका लगा के आपको ऊपर तक सारी चीज़ें करती जानी है। जब तक बैठे बैठे ही लगाना है कि तब तक जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है। कहते हैं कि ऐसे बैठे बैठे लगाने से जितना मतलब आप लगा सकते हैं ऊपर, उतनी आपके भाई की लंबी जो है उम्र होती है, बढ़ती है, बेल बढ़ती है। यही चीज़ें हम हमारे इधर बोलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। ये बात मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी खुशी देने वाली बात है। ये खुशी जो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, अब वो खुशी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी खुशी का कारण ये है कि मेरे जो वीडियोस हैं उस पर पहले मेरे व्यूज़ आते थे 300, 350, 400, 450 से ज़्यादा अभी तक मेरे व्यूज़ आए नहीं थे। आज की जो मेरी वीडियो है वो वायरल हो गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे कि कितने व्यूज़ आए हैं उस पर, और अभी तक आ ही रहे हैं। लेकिन ये वीडियो जो आज वाली वीडियो थी ये भी मैं जल्दी डालने वाली थी, लेकिन आज मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, तो मैं बस खुशी में ही नाच रही हूँ। और ये वीडियो मैं कल तक शेयर करूँगी या आज रात तक शेयर कर दूँगी। तो गाइज थैंक यू सो मच। ये आप ही की वजह से हुआ है और मेरी जो वीडियो है वो वायरल हो गई है। और मेरी वीडियो पे गाइज गैस कीजिए कि कितने व्यूज़ आए होंगे। तो पहले आते थे 400, 450 के करीब, और आज आए हैं 5000 व्यूज़। ये गाइस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है आज की, जो मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही थी वो शायद कहीं ना कहीं मेरी रंग ला रही है, और भगवान जी जो है वो हमेशा मेरे साथ हैं, ये मुझे फील हो चुका है। तो मैं इस खुशी में शामिल करना चाहती थी कि जब मुझे खुशी हुई है वो मैं जब से मेरे व्यूज़ बढ़े हैं मैं बस वही देखे जा रही हूँ पूरे दिन भर की कितने बड़े कि पहले 1.1K हुए, उसके बाद में बढ़ते गए, अब जो है वो अभी तक तो 5000 हो चुके हैं, और अब शायद भगवान और बढ़ा दे। मैं 7वें आसमान पे पहुंच चुकी हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो आज का दिन मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ गाइज। आज मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ बढ़े हैं और इतने व्यूज़ मेरे कभी नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं। तो ये डे मैं हमेशा याद रखूँगी, 11 सितंबर 2021। इसी की वजह से आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब मुझे फील हो रहा है, और अब मैं इतनी मोटिवेट हो रही हूँ कि शायद मैंने जो काम किया है वो आगे चल के और भी ज़्यादा सक्सेस हो सकता है, वो आप ही की वजह से होगा। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियोस को, और मेरी सारी वीडियोस देखें। और मैं अपने जो वीडियोस के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आई बटन पे देती हूँ और वीडियो के एंड में देती हूँ। तो ज़रूर चेकआउट करें मेरी सारी वीडियोस को। आई होप यू लाइक वेरी मच माई वीडियोज़। सो गाइज़ आज तो बस खुशी का ठिकाना नहीं है, और वो सब आपकी बदौलत है। धन्यवाद।
बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जी हाँ, आप जिसने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, वो भी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे जो बेल आइकन जो दिया होता है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचेगी वीडियोस की और आप मेरी वीडियोस मिस कर देंगे। तो प्लीज़ ज़रूर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तब भी प्रेस कीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो भी आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।